अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर सारा नकवी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम कुछ बात करेंगे उन इंसिडेंट्स के हवाले से जो पिछले कुछ अरसे से बड़े तवातुर से सामने आ रहे हैं और मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है, यानी ख़वातीन और बच्चों के रेप के हवाले से। अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है, बट इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू कल्चर। कल्चर में वो कौन से एलिमेंट्स हैं या वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह के इंसिडेंट्स को प्रमोट करने का बाइस बनती हैं या जो इस तरह के माइंडसेट को इन्फोर्स करने का बाइस बनती हैं। अगर मैं अपना एनालिसिस करूं, जो अभी रिसेंट इंसिडेंट था मोटरवे के हवाले से, तो मुझे इस सोसाइटी के हर तीसरे शख्स में उन दो अफराद की झलक नज़र आती है जो मोटरवे इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। हम ये जानते हैं कि कब, कहाँ और कैसे दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठाना है। अगर हम डेली बेसिस पे अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो घरों के अंदर भी और घरों के बाहर भी इस तरह के वाक़यात आपको बड़े तवातुर से सामने नज़र आएंगे, फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे कि हम हर वक्त इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स के हवाले से जो न्यूज़ सामने आती हैं, हरासमेंट के हवाले से, ऑफिसेज़ में हरासमेंट और दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठाना, इसके अलावा घरों में चाइल्ड लेबर के हवाले से जिस किस्म की ख़बरें सामने आती हैं, तो ये जब सब चीज़ें ये शो करती हैं कि आपका कलेक्टिव माइंडसेट इसी चीज़ पे है। इस सोसाइटी को जिस पहलू से भी उठा के देख लें कि कब, कहाँ और कैसे दूसरे की मजबूरी, कमज़ोरी और बेबसी से फ़ायदा उठाना है। सोचने की बात यह है कि हमारी इंटेंशंस क्या हैं। जब भी इस तरह का कोई वाक़या सामने आता है तो बहुत इमोशनल होकर बयानात दिए जाते हैं, मार दो, जला दो, लटका दो, फांसी दे दो, और उसके बाद खामोशी, मट्टी पाओ, जब तक कि एक नया इंसिडेंट सामने ना आ जाए। ये हमारा एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। जब भी किसी इलाके में बहुत ज़्यादा मच्छर पैदा हो रहा हो तो उसको मारने से मच्छर ख़त्म नहीं होगा जब तक कि वो गटर बंद नहीं किया जाएगा जहाँ मच्छर पैदा हो रहा है। वो कौन सी नर्सरीज़ हैं जो इस तरह के माइंडसेट को प्रमोट कर रही हैं। कुछ अर्सा पहले एक सर्वे किया गया था, उसमें रेपिस्ट के हवाले से, और उसमें जो चीज़ें सामने आई थी वो ये थी कि वो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी रखते हैं, और ये चीज़ हमारी पूरी पर्सनैलिटी में एक तरह से देखी जा सकती है। बिकॉज आई एम अ मेल सो आई कैन डू एनीथिंग। ये चीज़ तरबियत के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ लड़कों की तरबियत किस तरह से की जाती है और उन्हें क्या सब कुछ करने की आज़ादी है कि वो ख़वातीन को किस तरह से देखते हैं या उनका किस तरह का इमेज उनके जहन में बनता है। दूसरा पॉइंट, वो सब के सब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी रखते हैं, यानी बहुत ही सेल्फिश लोग होते हैं और उन्हें सिर्फ अपना आप अजीज़ होता है। इसके अलावा उनको दूसरों के इमोशन से, उनके सेंसेशन से, उनकी फीलिंग से कोई सरोकार नहीं होता। तीसरा पॉइंट जो सामने आया था इस सर्वे के नतीजे में वो ये था कि लेडीज़ के हवाले से कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है। वो औरत को इंसान थोड़ी समझते हैं। अगर कोई औरत उनके सामने है तो शी इज़ जस्ट फॉर दिस पर्पस, वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे उसको लेते हैं। नंबर 4 पॉइंट ये था कि उनके नज़दीक विक्टिम की फीलिंग्स, उसके इमोशंस मैटर नहीं करते। वो इस चीज़ के बारे में कोई गिल्ट, शेम या एम्पैथी नहीं रखते थे कि उनके इस अमल के नतीजे में विक्टिम पे क्या गुजरी है या वो किस फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल और सोशल पेन से गुजर रहा है। तो ये चीज़ें जब अगर हम अपनी सोसाइटी के हवाले से देखें तो हम इम्यून होते चले जा रहे हैं। एक सेल्फिश और सेंसलेसनेस की कैफियत पैदा होती चली जा रही है। याद रखें कि हम सब कि कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर इंटरडिपेंडेंट। जो काम भी कोई एक शख्स करता है उसका इम्पैक्ट सब पे आता है, हर एक शख्स पे आता है नीचे लेवल तक, और जो काम सब करते हैं ऑब्वियसली सोसाइटी में मौजूद हर शख्स उससे कहीं ना कहीं असरअंदाज ज़रूर होता है। जब भी अगर हम इसमें थोड़ा सा और रोशनी डालें तो मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो उठा के देख लें तो व्यूज़ और रेटिंग के चक्कर में किस किस्म के हैशटैग दिए जाते हैं, किस किस्म की हेडिंग्स दी जाती हैं, और वुमेन की कैरेक्टर एसिसिनेशन के हवाले से कितने सेंसलेस होते चले जा रहे हैं हम लोग कि हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसी औरत के हवाले से हम किस किस्म की बातों को प्रमोट कर रहे हैं या उसकी ज़िंदगी पे, उसकी सोशल लाइफ पे इसका क्या असर हो सकता है।
یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ والی انٹینشن جب تک چینج نہیں ہوں گی، ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ ہم اپنا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں کریں گے، اپنے آپ کو پازیٹیو سوچ میں نہیں لے کے آئیں گے، ہم سب کے سب اسی مائنڈ سیٹ کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ اگر کسی کا گھر نالے پہ ہو اور وہ چاہے کہ بدبو اس کے گھر تک نہ آئے، تو دیواریں اونچی کرنے سے بدبو کو نہیں روکا جا سکتا جب تک کہ اس نالے کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم سب یہ والی اس طرح کے ایٹیٹیوڈ رکھیں گے کہ گھر میں موجود خواتین کو پردے میں رکھا جائے اور باہر موجود خواتین کے ساتھ مس بیہیو کیا جائے یا انہیں غلط نظر سے دیکھا جائے، تو ہم سب کے سب اسی خطرے اور اسی مائنڈ سیٹ کے نشانے پہ ہیں۔ اپنی سوچ کو بدلیے، صرف سزا دینے سے یہ واقعات رکنے والے نہیں ہیں۔ اس مائنڈ سیٹ کو بدلیے، ہر شخص کی سوچ بدلے گی تو کلیکٹیو مائنڈ سیٹ بھی بدلے گا۔ سوچیے گا۔